मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हम अकेले में ऊब जाते हैं, हमें कोई संगी साथी चाहिए। कहता हूं जब तुम खुद ही से अकेले में ऊब जाते हो तो दूसरा तुमसे ऊबेगा। जब तुम खुद भी अपने साथ रहने को राजी नहीं तो कौन तुम्हारे साथ रहने को राजी होगा? और वो दूसरा भी अपने से ऊबा हुआ होगा, तभी तो तुम्हारी तलाश में आ रहा है। तो दो ऊबे हुए आदमी जब मिलते हैं तो तुम सोच सकते हो क्या परिणाम होगा, जो हर विवाह में हो जाता है। पति पत्नी ऐसे ऊब के बैठे रहते हैं। पति पत्नियों के चेहरे देखो, उनसे ज्यादा उदास चेहरे तुम कहीं भी ना पाओगे। अगर तुम पुरुष को जरा प्रसन्न देखो तो समझना कि पत्नी उसकी नहीं है जो पास बैठी, किसी और की होगी। अगर पुरुष को तुम रास्ते पे किसी स्त्री के साथ चलते हुए आनंद भाव में देखो, ये उसकी पत्नी नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी के साथ तो वह ऐसा डरा हुआ और कपा हुआ और उदास और उबा हुआ चलता है कि तुम देख ही सकते हो, फौरन पहचान सकते हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं आदमियों को देख के बता सकता हूं कि आदमी विवाहित है कि गैर विवाहित। मैंने कहा जरा मुश्किल मामला है। खैर, जो भी लोग आए मुझसे मिलने, तुम नोट करते जाओ और पीछे पता लगा लेंगे। उसने नोट किया और उसने बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि तरकीब क्या है तेरी। उसने कहा तरकीब ये है, जो आदमी शादीशुदा है वो बाहर पड़े हुए बिछावन पर पैर पहुंचता है, जो गैर शादीशुदा है वो सीधा चला आता है। पत्नी का भय, तो कौन पहुंचता है पैर? अभ्यस्त हो गए हैं वो। जीवन तुम्हारे भीतर से बाहर की तरफ जाएगा, बाहर से भीतर की तरफ नहीं आता। तुमने अगर अपने को प्रेम किया है तो तुम पाओगे बहुत लोग तुम्हें प्रेम करेंगे। तुम अगर अपने को प्रेम करने में समर्थ हो गए तो तुम पाओगे अनंत अनंत प्राणों से तुम्हारी तरफ प्रेम की धारा बहनी शुरू हो जाती। तुमने अगर अपने को प्रेम न कर पाए, जो कि तुम्हारे साधुओं की शिक्षा के कारण असंभव हो गया है, तो तुम्हें कोई भी प्रेम न कर सकेगा। मेरे हिसाब में अगर तुमने अपने को प्रेम किया तो तुम पाओगे अनंत लोग तुम्हें प्रेम करते हैं, और ये प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक दिन अचानक तुम पाते हो कि परमात्मा का प्रेम भी तुम पे बरसा। तुम योग्य होते जाते हो, तुम इतने योग्य होते जाते हो, तुम अपने आप में इतने पूरे होते जाते हो कि वही प्रेम की पूर्णता एक दिन तुम्हारे ऊपर परमात्मा की वर्षा बनेगी। परमात्मा को खोजने तुम जाओगे कहां? उसका कोई पता ठिकाना नहीं। सच तो यह है कि परमात्मा तक कोई आदमी कभी नहीं पहुंचता। जब भी घटना घटती परमात्मा आदमी तक आता है, इसके अतिरिक्त रास्ता भी नहीं है। जिस दिन तुम योग्य हो और तुम अपने प्रेम से इतने परिपूर्ण हो और तुम इतने तृप्त हो अपने प्रेम से, तुम्हारे जीवन में कोई शिकायत नहीं है, कोई भिक्षा की इच्छा नहीं रही। अब तुम सम्राट हो गए हो, तुम आनंदित हो, जो तुम्हें मिला है बहुत है। ऐसी भाव दशा में अचानक एक दिन द्वार पर दस्तक पड़ती, परमात्मा द्वार पर खड़ा है। अपने को प्रेम करो। अब तब बड़ी कठिनाई होगी। जैसे जैसे तुम अपने को प्रेम करोगे तुम अपने को बदलने भी लगोगे, क्योंकि प्रेम के योग्य भी तो बनाना होगा। एक बार तुम्हें यह ख्याल आ जाएगा अपने को प्रेम करना है तो तुम्हें बहुत सी क्षुद्रताएं दिखाई पड़ने लगेंगी जो कि प्रेम ना करने देंगी। उन क्षुद्रताओं को तुम्हें छोड़ देना होगा, वो तुम्हारी समझ से छूट जाएंगी। अगर तुम्हें अपने को प्रेम करना है तो प्रेम पात्र के योग्य भी तो बनना होगा। तब तुम पाओगे कि बहुत सी क्षुद्रताएं असंभव हो गई, क्योंकि कैसे तुम कर सकते हो वे क्षुद्रताएं? अगर करोगे तो निंदा शुरू हो जाती। अगर तुमने जरा सी बात में क्रोध किया तो तुम खुद आत्मनिंदित हो जाओगे कि ये क्या क्षुद्रता है, ये क्या उथलापन है। जरा सी बात में और गर्म हो गया, इतनी भी शीतलता न थी कि इतनी सी बात को सह जाता। तुम अचानक पाओगे कि अगर अपने को प्रेम करना है तो क्रोध धीरे धीरे छूटेगा। अगर अपने को प्रेम करना है घृणा धीरे धीरे गिरेगी। नहीं तो तुम प्रेम ना कर पाओगे। जब अपने को प्रेम करना है तो अपने को तैयार भी करना होगा। तुम धीरे धीरे अपने को निखारने में लग जाओगे।
अब तक तुमने दूसरों के लिए अपने को तैयार किया था तो तुम बाहर से सजाते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, गंध छिड़कते थे, फूल बालों में खोस लेते थे, रंग रोगन कर लेते थे, बाहर से अपने को सजा संवार के जाते थे। जब तुम अपने को प्रेम करोगे तो बाहर की सजावट तो काम ना आएगी, क्योंकि तुम तो भीतर हो। और तुम कितना ही रंग ऊपर पोत लो चेहरे के, तुम्हें तो अपना असली चेहरा पता ही नहीं। जब तुम अपने को प्रेम करोगे तो तुम्हें भीतर सजाना पड़ेगा, भीतर का श्रृंगार शुरू होगा, और भीतर का श्रृंगार ही साधना है।